गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12 सुमित्रा नंदन पंथ नौका बिहार। आप लोग इसको देखेंगे। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत शया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत कलांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित विद्युत करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर शिहर शिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी शीश कुड़न शीश पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। अब इसका पहले आप लोग अर्थ देखेंगे। स्निग्ध मतलब होता है स्नेहपूर्ण, ज्योत्स्ना मतलब होता है चांदनी, उज्जवल मतलब जानते ही हैं आप लोग, नीरव मतलब होता है शब्द रहित, भूतल धरातल, सैकत मतलब होता है रेतीली अर्थात बालू, शया मतलब सेज, धवल मतलब सफेद, तनवंगी तनवंगी मतलब पतली दुबली गंगा, ग्रीष्म मतलब गर्मी, अविरल मतलब विरल गर्मी के कारण विरल, श्रांत मतलब शांत, क्लांत मतलब दुख निश्चल। फिर है आपका शशि मुख चंद्रमा रूपी मुख, दीप्ति दीपित कांतिका कांतिमान, मृदु मतलब कोमल, करतल मतलब हाथ। ठीक है बच्चों, करतल मतलब हाथ। अब यहाँ दिया कुंतल, कुंतल मतलब बाल होता है। ठीक है, आगे है नीलांबर तो नीला आकाश, विभा विभा मतलब होता है कांति, वर्तुल मतलब होता है गोलाकार। अब इसका आप लोग अर्थ देखेंगे कि कवि चांदनी रात में नौका विहार का वर्णन करते हुए कहता है। कवि जो है चांदनी रात में नौका विहार का वर्णन करते हुए कहता है कि अत्यंत शांत, मनोहर, उज्ज्वल चांदनी है। मतलब कवि चांदनी रात में नौका विहार का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रकृति में शांत, स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी छाई हुई है। अपलक अनंत मतलब आकाश, आकाश अपलक शब्द रहित पृथ्वी को देख रहा है। भूतल मतलब पृथ्वी को। ठीक है, जो आकाश है अपलक शब्द रहित होकर पृथ्वी को देख रहा है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, बालू रूपी सेज पर दूध के समान सफेद पतली गंगा कमर वाली युवती गंगा। ठीक है, सफेद पतली कमर वाली गंगा थकी हुई, मुरझाई हुई, शांत लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, गंगा में पड़ने वाला चंद्र प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वह तपस्वी युवती गंगा ने चंद्रमुख को कमल कोमल चंद्रमुख को कोमल हथेलियों में थाम कर लेटी हुई है। ठीक है, कवि कह रहा है कि गंगा में पड़ने वाली चंद्र प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होती है कि मानो वह तपस्वी युवती जो गंगा है, तपस्वी युवती गंगा ने चंद्रमुख शशिमुख चंद्रमुख को कोमल हाथों में या कोमल हाथों से थाम कर लेटी हुई है। आगे है लहरे उर पर कोमल कुंतल, लहरें उसके हृदय पर, उर मतलब क्या होता है हृदय पर, लहरें उसकी हृदय पर लहराते हुए, कुंतल मतलब कोमल केश, लहराते हुए कोमल केश गोरे अंगों पर शिहर शिहर, गंगा के जल में पड़ने वाली
यहाँ से इसका लेंगे हम कि लहराता तार तर सुंदर, गंगा के जल में पड़ने वाली तारों से जड़े हुए, तारों से जड़े हुए आकाश की नीली छाया। यह दिया ना कि चंचल अंचल सा निर्मल आकाश की नीली छाया ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो गोरे उस गोरे अंगों वाली युवती गंगा के कांपने के कारण तारों जड़ित नीला आंचल लहरा रहा है। तारों जड़ित नीला आंचल लहराता मतलब लहरा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे है कि मतलब चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित, चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। फिर एक साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर, मतलब चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित गंगा के टेढ़ी मेढ़ी लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं। गंगा चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित गंगा की जो टेढ़ी मेढ़ी देखते हैं ना, जैसे जब पानी बहता है तो वह टेढ़ा मेढ़ा लहरों जैसा प्रतीत होता है। तो जैसे मालूम हो रहा है कि जैसे उसी गंगा रूपी युवती की साड़ी में सिकुड़न पड़ गई हो, साड़ी में क्या पड़ गई हो, सिकुड़न पड़ गई हो। दिया ना कि शशिकी रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, मतलब चंद्रमा के, यहाँ से लेंगे चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित गंगा की टेढ़ी मेढ़ी लहरें ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे उस गंगा रूपी युवती के साड़ी में सिकुड़न पड़ गई हो। उस गंगा रूपी युवती के साड़ी में क्या है, सिकुड़न पड़ गई हो। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप लोग अलंकार देखेंगे कि अलंकार कौन सा है। तो देखिए, जिसमें सा सी सम ई ये शब्द आते हैं वहाँ पे आपका उपमा अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, और उपमा अलंकार होता है सारे। तो देखिए इसमें दिया है सा सी सा, ये शब्द होते हैं ना, तो वहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका उपमा अलंकार दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें यहाँ जहाँ दिया है सा यह उपमा अलंकार है। फिर ठीक है, आपका यहाँ पे है कि नीलांबर, मतलब जो उसका नीलांबर अंचल सा नीलांबर, तो यहाँ पे आपका जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, मतलब उसकी तुलना जो है उसकी साड़ी उसकी आकाश से किया गया है कि मतलब उसके बाल जो है ऐसे लहरा रहे हैं जैसे लग रहा है कि नीला आकाश में जैसे आज गोरे गोरे अंग जो है तारों से युक्त आकाश रूपी नीले वस्त्र हिल हिल कर लहरा रहे हों। ठीक है, तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया और रूपक अलंकार हो गया। इसमें यहीं पे है उपमा अलंकार, ठीक है, नीलांबर, अनुप्रास अलंकार, और उसमें जो है बाल रूपी गंगा की युवती की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि मतलब उसके आकाश के नीचे वह शांत बैठी हुई है। तो उसमें जो है आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो सब में दिया है कि तापस पूरे पंक्ति में जो है आपका रूपक अलंकार है। आज की वीडियो में ये तक, थैंक यू।